पीछे पीछे, और उनके बाद लाला लक्ष्मण और वन में भ्रमण कर रहे थे। और चलते चलते माता सीता को प्यास लग गई। माता सीता को प्यास लगी और कहने लगी, आर्य पुत्र, अब मुझसे पैदल नहीं चला जाता, मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है, मुझे कहीं पानी पिला दो। और मोर एक वृक्ष के नीचे बैठा सुन रहा था, और मोर से माता सीता का दुख सहन नहीं हुआ। मोर के जब पंख बड़े हो जाते हैं तो मोर सावन में, भादों में अपना, जब मोर पंख पक जाता है वो पंख चोंच से निकाल निकाल करके डालता है, क्योंकि खुजली होने लगती है और दर्द भी नहीं होता। लेकिन उस समय मोर के पंख छोटे छोटे थे। अब तो मोर ने कहा, भगवान कहने लगे, सीते, यहाँ तो पानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और कहने लगे, अब माता सीता कहने लगी, अब नहीं मुझसे पैदल चला जाता, बड़ी तेज प्यास लगी और बैठ गई। अब तो मोर को बड़ा दुख हुआ और मोर ने कहा, भगवान, पानी तो मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन मैं उड़कर जाऊंगा तो आगे चला जाऊंगा, आप कैसे मेरे बाद आओगे? मैं एक एक पंख चोंच से निकाल कर रास्ते में डालता जाऊंगा और आप उसी खोज पर चले आना। माताओं, इसी तरह से पंख निकालना शुरू किया। अब तो मोर खूनों से लथपथ हो गया, क्योंकि कच्चा पंख, अरे खून के सने पंख डालते गए। अब तो मोर तालाब पर पहुंच गया। देखा कि अरे भगवान बहुत पीछे हैं, और दर्द से मोर लथपथ होकर के किनारे गिर गया। धीरे धीरे श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण पहुंचे और मोर की दिशा देख करके भगवान श्री राम ने गोद में उठा लिया और कहा, मोर, ये तुम्हारा किया हुआ हम इस जन्म में नहीं चुका सकते, क्योंकि हम वन वन घूम रहे हैं, और इसका किया हुआ मैं अगले जन्म में कृष्ण अवतार लूंगा, तब तुम्हारा ये चुकाऊंगा। मैं तुम्हारे इन खूनों के सने पंख का महत्व समझूंगा, मैं अपने शीश पर जगह दूंगा। और यह सुनते ही मोर ने दम तोड़ दी। भगवान के हाथों मोर का दाग संस्कार हुआ। आज वही वायदा भगवान दूसरे जन्म तक निभा रहे हैं। माताओं, आज वही मोर पंख को और सिर पर मुरली में और बिजली में, सब में मोर पंख के बिना नहीं रहते। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय, बोली मोर राजा की जय। जय जय